नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए भारत के भौगोलिक उपनाम लेकर के आया हूँ। आप इसे बारीकी से अध्ययन कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। याद रखिएगा, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। पंजाब को क्या कहते हैं? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। और आप जानिएगा कि कारण है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज के कारण ये जो 5 नदी है वह सिंधु की सहायक नदी है। 5 नदी किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक नदी है 5 नदी, याद रखिएगा। तो झेलम का जो पुराना नाम है वह झेलम का पुराना नाम बितस्ता है, और चिनाब का अश्किनी, रावी का पुरुषनी, ब्यास का बिपाशा, सतलज का सतुद्री, याद रखिएगा। और इसीलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है कि पंजाब जो है, पंजाब से होकर के यह 5 नदी जो है गुजरती है। और इसमें जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह चेनाब है, याद रखिएगा। 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, और इसका नाम बदल करके 1995 में, याद रखिएगा, 1995 में बॉम्बे कर दिया गया। कंपनी के कब्ज़े में 7 द्वीप थे। वही 7 द्वीप जो, याद रखिएगा, कंपनी के कब्ज़े में जो 7 द्वीप थे उनमें से बॉम्बे, माझगांव, परेल, वर्ली, माहिम, लिटिल कोलाबा, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड, इसको लिटिल कोलाबा को ओल्ड वुमेन आइलैंड भी कहते हैं, और कोलाबा थे, याद रखिएगा। तो ये जो 7 द्वीप मिला करके ये बम्बई का निर्माण हुआ था, और पहले बॉम्बे नाम था, इसको 1995 में इसका नाम बॉम्बे कर दिया गया था। आप जानते होइएगा कि ये बॉम्बे जो था पहले पुर्तगालियों के अधीन में हुआ करता था, जिसको दहेज में पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया ये जो है ब्रिटेन की जो राजा हुआ करते थे, चार्ल्स द्वितीय, है ना, उनको दहेज में दे दिया था। और अपने जो पुर्तगाल के जो राजा हुआ करते थे वो अपनी बेटी या राजकुमारी जिसको कहते हैं, उसकी शादी चार्ल्स द्वितीय, राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से 1661 में, याद रखिएगा, 1661 में करा दिया था। उसके बाद ये बॉम्बे को जो है वह दहेज में 1661 में दे दिया था। अब बॉम्बे को बाद में फिर ये जो चार्ल्स द्वितीय हैं वह पट्टे पर ईस्ट इंडिया कंपनी को $10 प्रति वर्ष के हिसाब से पट्टे पर दे दिया था, व्यापार करने के लिए या व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए। याद रखिएगा इतना बात आप लोग। आगे है कि आगे इसमें है, बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। कारण है कि यहाँ कपड़ा, कालीन उद्योग स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और गुणवत्तापूर्ण अगर कालीन आपको चाहिए तो आपको पानीपत से मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा कंबल भी जो है मिलता है, पानीपत का कंबल, याद रखिएगा। और हथकरघा बुनाई उद्योग भी वहाँ पर स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। मतलब बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, जिसे भारत का अंतरिक्ष शहर या स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं, या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो हम बेंगलुरु को कहते हैं। कारण है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष का शहर क्यों कहते हैं? कारण है कि वहाँ पर इसरो का मुख्यालय है, और स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष विभाग सब वहीं पर स्थापित है। जैसे ISRO इसरो, URSC, ISTRAC जैसे जो यहाँ पर क्या कहते हैं स्थापित है। यहाँ पर जो है इसरो का मुख्यालय संस्थान, जो URSC संस्थान, ISTRAC संस्थान, ये जो है, और इसरो संस्थान जो है वह वहीं पर स्थापित है बेंगलुरु में। उसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है, याद रखिएगा। इस शहर को स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसको? बेंगलुरु को, याद रखिएगा। डायमंड हार्बर जो है कोलकाता को कहते हैं। डायमंड हार्बर किसको कहते हैं? कोलकाता को। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? कोलकाता में है। और डायमंड हार्बर बंदरगाह भी कोलकाता में है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे।
हुगली, याद रहे हुगली नहीं, हुगली नदी के किनारे है। याद रखिएगा, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, याद रखिएगा। हुगली नदी के किनारे कोलकाता है और हल्दिया बंदरगाह वहीं पर है, याद रखिएगा। और हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, जो बंगाल का शोक कहलाती है। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक शहर किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। त्योहारों का शहर या मंदिरों का शहर मदुरै को कहते हैं। त्योहारों का शहर कहिए या मंदिरों का शहर कहिए, उससे बेंगलुरु को कहते हैं, याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? अमृतसर को। अमृतसर, वहाँ पर पहले अमृत सरोवर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अमृत सरोवर। इसलिए अमृत सरोवर हुआ करता था, इसलिए इस शहर का नाम अमृतसर पड़ गया। यहाँ पर जो है, याद रखिएगा, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका नाम सबसे पहले हर मंदिर था। कौन मंदिर था? हर मंदिर। इसका निर्माण का श्रेय सबसे प्रथम बार देखिएगा कि अकबर ने गुरु रामदास को ज़मीन दिया था, है ना, ये मंदिर निर्माण करने के लिए। और वही ज़मीन जो है में एक तालाब खुदवाया गया था जिसका नाम था अमृत सरोवर। कौन सरोवर था? अमृत सरोवर था। और इसी में गुरु अर्जुन देव ने, 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव ने क्या किया था कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका पहले नाम था हरमंदिर साहिब, बाद में इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ गया। इसलिए कि यहाँ सोने का चादर चढ़ाने वाले थे। ये मंदिर पर सोने का जो चादर चढ़ाए थे वो थे गुरु थे, ये जो वहाँ का राजा थे रंजीत सिंह, वह चढ़वाए थे सोने का चादर, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि सिख गुरु हुआ करते थे सबसे पहले, ये जो थे गुरु नानक, अमरदास, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, उसके बाद गोविंद, गुरु गोविंद, रामदास, सॉरी हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। जैसे NAARA नारा, गोरकी तेज गो, याद रखेगा। N से हो जाएगा नानक, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद, हर राय, हर किशन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेज मतलब तेज बहादुर, गो मतलब कि गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर कि अगला क्या कहता है कि ये जो है अगला महलों का शहर किसको कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं, याद रखिए। वहाँ पर बड़ा बड़ा महल सब है ना। वहाँ का मिट्टी ऐसा है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा महल बन सकता है ना। 20 तल्ला, 25 तल्ला, 30 तल्ला, 50 तल्ला तक का वहाँ महल बनता है। नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर नवाब लोग रहते हैं, इसीलिए नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर का कहते हैं। जमशेदजी टाटा ने 1907 में, है ना, टाटा स्टील कंपनी का स्थापना किया था, इसीलिए जमशेदजी टाटा के नाम पर इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ गया। इसे इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इस्पात नगरी के नाम से भी जमशेदपुर को जानते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं, है ना। पर्वतों की रानी मसूरी है कहाँ? मसूरी जो है वो भारत के उत्तराखंड, याद रखिएगा, उत्तराखंड का एक पर्वतीय नगर है। मसूरी जो है उत्तराखंड का पर्वतीय, उत्तराखंड में तो खाली पर्वत ही हैं, तो याद रखिएगा पर्वतीय नगर कौन सा है? वो मसूरी है, जिसे पर्वतों की रानी भी कहते हैं। पर्वतों की रानी किसको कहते हैं? मसूरी को, याद रखिए। पर्वतों की रानी किसको कहते हैं? मसूरी को हम पर्वतों की रानी कहते हैं, याद रखिएगा। और आगे देखिएगा कि पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? 2000 में, याद रखिएगा। यूपी से कट करके बना था, है ना, ये उत्तराखंड, याद रखिएगा। 2000 में 3 राज्य का निर्माण हुआ था, आप याद रखिएगा। एक है यूपी से कट करके बना था उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और बिहार से कट करके बना था झारखंड। झा, याद रखेगा। तो एक
9 15, 1 9 15 याद रखिएगा। 6 से छत्तीसगढ़ 1 तारीख के, 9 तारीख के बना था उत्तराखंड और 15 तारीख के झारखंड। ये तीनों बना था नवंबर में, NOV। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड बना था बिहार से कट करके। चलिए अब आते हैं छौझा, याद रखिएगा आप। जो तार का पेड़ होता है उसमें छज्जा लगा होता है, इसको है ये लिखा हुआ है छौझा, नहीं तो है ना। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ है ना, तो उत्तराखंड 36 दांत होता है, 32 दांत, 36 दांत उतार के झाड़ देंगे, 36 दांत उतार के झाड़ देंगे, 36 दांत उतार के झाड़ देंगे। याद रखिएगा, या छौदा याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब आते हैं कि रैलियों का नगर किसको कहते हैं? दिल्ली को कहते हैं। रैलियों का नगर दिल्ली को कहते हैं। यहाँ पर कभी भी जो पहले रैली हुआ करता था ज़्यादातर दिल्ली में ही हुआ करता था, है ना। और जयप्रकाश नारायण जो है ये संपूर्ण क्रांति जो है पटना से आह्वान किए थे और दिल्ली तक गए थे। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिए थे। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? मुंबई को, इसलिए कि गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर है। गेट बे मतलब रास्ता होता है ना। बे मतलब क्या होता है? रास्ता। इसी मतलब यही रास्ता से लोग जो पहले इंग्लैंड से आते थे या मतलब विदेश से आकर के मतलब भारत में प्रवेश करते थे विदेशी लोग, यही रास्ता से। तो इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बम्बई को कहते हैं। और इंडिया गेट कहाँ पर है? याद रखिएगा, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। और इंडिया गेट जो है वह खाली इंडिया का गेट बना हुआ है, एगो गेट बना हुआ है वो दिल्ली में। याद रखिएगा, इंडिया का गेट दिल्ली में, गेट वे कहेगा तो मुंबई में। याद रखिएगा, वे मुंबई, इंडिया गेट है ना, वे मुंबई, वे व तो इसमें भी व लगा हुआ है, वे मुंबई और इंडिया गेट। याद रखिए ये मुंबई में है, याद रखिएगा। कौन? मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अगला है कि पूर्व का बेसिन किसको कहते हैं? पूर्व का बेसिन किसको कहते हैं? कोच्चिन को। कोच्चिन कहाँ है? केरल में। याद रखिए, कोच्चिन जो है केरल में है, पूर्व का बेसिन कहते हैं। और बेसिन नहीं, बेसिन तो वो पानी वाला होता है, वो होता है वेनिस, है ना। वेनिस एक शहर है जो इटली में है। इटली में वेनिस शहर है जो समुद्र से मतलब समुद्र का पानी जो है उसमें प्रवेश कर जाता है हमेशा, इसीलिए उसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोच्चिन को। और वेनिस कहाँ पर है? तो वेनिस जो है इटली में है। याद रखिएगा, इटली में एड्रियाटिक सागर, आप जानिएगा, जाइएगा देखिएगा कि एड्रियाटिक सागर है, उसी के किनारे वेनिस बसा हुआ है। और ये जो है अरब सागर के किनारे है कोच्चिन। याद रखिएगा। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, है ना। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर यहाँ पर जो है इस्पात उद्योग है, और पिट्सबर्ग जो है वहाँ पर भी कौन सा उद्योग है? इस्पात उद्योग वहाँ पर भी है। इसीलिए पिट्सबर्ग और जमशेदपुर, भारत में जमशेदपुर और पिट्सबर्ग दोनों का जो है मतलब मेल है। जैसे वहाँ पर भी इस्पात उद्योग है और यहाँ पर भी इस्पात उद्योग है। याद रखिएगा। पिट्सबर्ग है कहाँ? आपको याद रहना चाहिए, अमेरिका में है। पिट्सबर्ग कहाँ है? अमेरिका में। अब देखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर जो होता है वहाँ पर सूती वस्त्र अधिक होता है। मैनचेस्टर हमारा कहाँ है? तो याद रखिएगा, मैनचेस्टर जो है वह इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में ज़्यादातर सूती वस्त्र मैनचेस्टर में ही होता है। और भारत में जो होगा वो कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में। याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को। उत्तर भारत का ऊपर कान है, ऊपर कथी है? कान ऊपरे ना है, तो कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। याद रखिएगा। बटोरते हैं तो नीचे दक्षिण में, मतलब कि नीचे बटोरेंगे। याद रखिएगा, तमिलनाडु कहाँ है? नीचे है। कोयम्बटूर भी कहाँ है?
तमिलनाडु में है। और दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। और अहमदाबाद को पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहेंगे। अहमदाबाद जो है वह गुजरात में है, याद रखिएगा, गुजरात में है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है ना। यहाँ पर क्या है? कपड़ा का केंद्र है। अहमदाबाद में क्या है? कपड़ा का केंद्र। जो मैनचेस्टर की सफल मार्केट की तरह है यहाँ पर। मतलब मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में। इंग्लैंड कहिए, ब्रिटेन कहिए, ब्रिटेन कहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद रखिएगा। आगे है मसालों का बगीचा, किसको कहते हैं? केरल को। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल को। गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं। वहाँ पर जाइएगा तो जयपुर जो है ना, जो राजस्थान का ज़िला है, उसमें जितने भी मतलब कि घर होंगे या ऑफिस वगैरह है वह गुलाबी रंग से रंगा हुआ रहता है। और मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। इसलिए वहाँ पर मसाला ज़्यादातर होता है। ये छोटी इलायची कहिए, काजू कहिए, और उसके बाद गोल मिर्च कहिए, है ना, काली मिर्च जिसको कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर होता है। अब उसके बाद देखिएगा कि क्वीन ऑफ डेक्कन, डेक्कन क्वीन, एक मतलब देखिएगा कि दक्कन की रानी, है ना, इसको कहते हैं दक्कन की रानी, याद रखिएगा। पुणे को दक्कन की रानी किसको कहते हैं? पुणे को। सबसे पहले डेक्कन क्वीन नामक जो है रेलगाड़ी चला था इसी के नाम पर, है ना, जिसे दक्कन क्वीन या दक्कन की रानी कहकर पुकारा गया था। ये एक रेलगाड़ी पहले चला था, मुंबई से पुणे के बीच सबसे प्रथम बार सवारी गाड़ी चली थी, है ना। ये बम्बई से, जिसे डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। डेक्कन क्वीन, कौन सा क्वीन? डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। और क्वीन ऑफ डेक्कन या दक्कन की रानी किसको कहते हैं? या दक्कन की रानी, दक्कन, है ना, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, याद रखिएगा। तो दक्कन की रानी किसको कहते हैं? पुणे को कहते हैं। दक्कन का पठार कहाँ है? ये दक्षिण भारत में है, दक्कन का पठार, याद रखिएगा। अगला है कि यहाँ पर आगे देखिएगा कि आगे दिया हुआ है कि पुणे एक हिल स्टेशन है। पुणे क्या है? एक हिल स्टेशन है ना। और जैसे वातावरण के साथ साथ पूरे हरी आभा का आनंद देता है, यह दक्कन के पठार का सबसे अच्छा शहर है। इसीलिए इसे दक्कन की रानी का नाम से जाना जाता है ना। हिल स्टेशन होने के कारण इसे दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये भी आप जान गए। आगे देखिए, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं, है ना। भारत का हॉलीवुड किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, याद रखिएगा। भारत का टॉलीवुड, है ना, याद रखिएगा। भारत का टॉलीवुड जो है कोलकाता को कहते हैं। आगे देखिएगा, झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। वहाँ पर जो बुलर झील कहाँ है? वहीं पर है, श्रीनगर, है ना, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। अगर फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहते हैं। फलोद्यानों का स्वर्ग, ज़्यादातर फल का उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसीलिए सिक्किम को फलोद्यानों का शहर कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट को कहते हैं। नेत्रहाट कहाँ है? याद रखिएगा, यह झारखंड में है। पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट को कहा जाता है, जो झारखंड राज्य के लातेहार, याद रखिएगा, झारखंड राज्य के लातेहार जिले में है ये नेत्रहाट स्थित है। हालांकि आज भी मसूरी देश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसीलिए मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और पहाड़ों की मल्लिका कहेंगे नेत्रहाट को। पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट को। और उससे भी ज़्यादा सुंदर है हिल स्टेशन, वो है हमारा मसूरी, याद रखिएगा, जो उत्तराखंड में पड़ता है। आगे देखिएगा कि भारत का डेट्रियाट किसको कहते हैं? पीतमपुरा को। भारत का डेट्रियाट किसको कहते हैं? पीतमपुरा को। पीतमपुरा औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख उद्योग व्यावसायिक वाहन बनाने, याद रखिएगा, व्यावसायिक वाहन बनाने संबंधित उद्योग यहाँ पर है। वाहन यहाँ पर बनता है ना। और डेट्रियाट कहाँ है? याद रखिएगा, यूएसए कनाडा, याद रखिएगा। डेट्रियाट कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा। यहाँ पर क्या बनता है? ये वाहन बनता है ना। भारत का डेट्रियाट किसको कहते हैं? पीतमपुरा को कहते हैं, याद रखिएगा। डेट्रियाट संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एक महान नगर है जो मिशिगन प्रांत के डेट्रियाट नदी के तट पर स्थित है।
डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महान नगर है जो मिशिगन डेट्रॉयट नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और पीतमपुरा कहाँ है? एमपी में है। पीतमपुरा कहाँ है? एमपी में, याद रखिएगा। ये जो पीतमपुरा है यह एमपी में है और डेट्रॉयट कहाँ पर है? वह यूएसए में है और कनाडा के सीमा पर ही है, याद रखिएगा। पूर्व का बेसिन किसको कहते हैं? जयपुर को, सॉरी बेसिन जो है पूर्व का बेसिन, याद रखिएगा, कोच्चिन को कहते हैं। पूर्व का बेसिन कोच्चिन को कहते हैं, लेकिन बेसिन है कहाँ? ये इटली में है, लेकिन ये है पेरिस। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं? जयपुर को, याद रखिएगा। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। साल्ट सिटी गुजरात को कहते हैं, है ना। 1930 में जो है नमक सत्याग्रह जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, गुजरात से, याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह, है ना। साल्ट सिटी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? साल्ट सिटी। यहाँ पर नमक ज़्यादा होता है, समुद्री नमक यहीं से प्राप्त किया जाता है, गुजरात से सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसे साल्ट सिटी के नाम से जानते हैं। पेरिस, है ना, सूरा एवं सुंदरियों का देश किसको कहते हैं? पेरिस को कहते हैं। सूरों एवं सुंदरियों का देश पेरिस को कहते हैं। सूरों एवं सुंदरियों का देश पेरिस को कहते हैं। जयपुर को भी पूर्व का पेरिस कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। सोया प्रदेश किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। मलयों का देश कर्नाटक को कहते हैं। मलय शब्द का शाब्दिक प्रयोग मलय पर्वत के अर्थ में होता है। मलय शब्द का शाब्दिक प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग, शाब्दिक नहीं है, सर्वाधिक प्रयोग मलय पर्वत, याद रखिएगा, मलय पर्वत के अर्थ में होता है, जो एक पर्वत श्रृंखला का नाम है जहाँ चंदन की वृक्ष बहुत सारे पाए जाते हैं। मलय पर्वत पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में, इसीलिए मलयों का देश किसको कहते हैं? कर्नाटक को कहते हैं। हम मलय पर्वत पर क्या पाया जाता है? चंदन का वृक्ष ज़्यादातर पाया जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को, है ना। वृद्ध गंगा जो है गोदावरी नदी को, लेकिन कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा नदी, है ना। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, याद रहे, कन्फ्यूजन में मत आइएगा। दक्षिण भारत की गंगा, याद रहे, कावेरी नदी, लेकिन गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा नदी, है ना। दक्षिण भारत की गंगा नदी तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा नदी तो गंगा सोचे कहेगा तो कावेरी, लेकिन दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत लगा दिया, भारत की गंगा तो गोदावरी, सोचे दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा तो हो जाएगा हमारा गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है, वो है गंगा नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे है कि गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है। ये जो है, याद रखिएगा, त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। इसमें होगा दिया हुआ जो दक्कन पठार प्रायद्वीप के विस्तृत पठार पार्क के पूर्व की ओर बहती है। पूरब की ओर यह बहने वाली नदी है। कृष्णा भी पूरब की ओर बहती है और कावेरी भी और गोदावरी भी, याद रखिएगा। ये त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, ये महाबलेश्वरम की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है, और यह ब्रह्मगिरी पर्वत से ये जो है कावेरी नदी निकलती है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि काली नदी शारदा को कहते हैं, है ना। शारदा को काली नदी के नाम से जाना जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ, याद रखिएगा। ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी को, याद रखिएगा। कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के सीमा पर यह बसा हुआ है, याद रखिएगा, है ना। अगला है एशिया
के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं, है ना, बरेली को कहते हैं, याद रखिएगा। सुरमा बरेली वाला आँखियों में ऐसा डाला, सुरमे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बलाने मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। ये गाना इसी पर बना था, सुरमा बरेली वाला, है ना। सुरमा बरेली वाला आँखियों में मैंने डाला, सुरमा बरेली वाला आँखियों में मैंने ऐसे डाला, सुरमे ने ले ली मेरी जान, है ना। ये गाना था, तो इसी पर बना था, बरेली में। याद रखिएगा। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं? कन्नौज को। खुशबुओं का शहर कन्नौज को। यहाँ पर इत्र बनता था, फूलों से इत्र यहाँ पर बनता था। कन्नौज की मिट्टी ऐसी है, मतलब कि जहाँ पर मतलब मिट्टी से भी खुशबू आती है, ऐसी मतलब कि मिट्टी है कन्नौज की। इसीलिए खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं, है ना। यहाँ पर इत्र भी बनता था। आगे देखिएगा, काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं। काशी की बहन किसको कहेंगे? गाजीपुर को। लीची का नगर, है ना, लीची का शहर मुजफ्फरपुर, लेकिन लीची का नगर किसको कहते हैं? देहरादून को। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं, है ना। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर यहीं पर है, याद रखिएगा, जो जैन धर्म से संबंधित है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी यहीं पर हुआ करती थी, मैसूर, याद रखिएगा। अरब सागर की रानी कोच्चिन को कहते हैं, ये तो जानते ही हैं, है ना। और ये जो है बेसिन, पूर्व का बेसिन कहिए या अरब सागर की रानी कहिए, अरब सागर के रानी होने के कारण ही इसका नाम बेसिन, पूर्व का बेसिन पड़ा है, इसलिए कि वो पानी से घिरा हुआ रहता है ना। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड मेघालय को, स्कॉटलैंड मेघालय और स्विट्जरलैंड, है ना, ये जो है कश्मीर को कहते हैं। स्विट्जरलैंड कश्मीर को, स्कॉटलैंड मेघालय, स्विट्जरलैंड कश्मीर, स्कॉटलैंड मेघालय, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? ग्लासगो है। और स्कॉटलैंड आप देखिएगा, है ना, ग्लासगो, यहाँ पर वेल्स, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों मिला करके ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, याद रखिएगा। ये वहीं पर ब्रिटेन जिसको कहते हैं, नीचे इंग्लैंड है। और स्कॉटलैंड का राजधानी कहाँ है? ग्लासगो। वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, याद रखिएगा। और तीनों मिलाकर के राजधानी हो जाएगा लंदन। और स्कॉटलैंड यही है, मतलब इसी में। अगला देखिएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, याद रखिएगा। ये यूरोप महादेश में पड़ता है। आगे है कि उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर, माने उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को ही तो बता दिए हैं। मंदिरों और घाटों का नगर बनारसी को कहते हैं, बनारस को मंदिरों और घाटों का नगर, है ना। अब एक बात और याद रखिएगा कि धान की डलिया छत्तीसगढ़ को, भारत का पेरिस जयपुर को, थोड़ा देर पहले बताए हैं। मेघों का घर मेघालय, ही तो जानबे करते हैं कि सबसे ज़्यादा मेघ जो होता है यहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होगा? मेघालय में होता है। और बगीचों का शहर कपूरथला को, याद रखिएगा, बगीचों का शहर कपूरथला को। और फलों उद्यानों का शहर जो है सिक्किम को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग स्विट्जरलैंड जो है, भारत का स्विट्जरलैंड, उसको हम कहते हैं जम्मू कश्मीर को, है ना। और श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, याद रखिएगा। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुरिया भील थानी भारत के राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में स्थित है, एक नगर है। यह जिला मुख्यालय भी है। यहाँ से होकर के सोम और माही नदी इसे उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करती है। पहाड़ों का नगर कहलाने वाला डूंगरपुर जीव जंतुओं और पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है इसमें, मतलब पक्षियों की विभिन्न प्रजाति जो है यहाँ पर पाया जाता है। ये सबसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डूंगरपुर जो है, याद रखिएगा, यहीं से होकर के जो है कर्क रेखा जाती है राजस्थान में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, याद रखिएगा। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के राजस्थान के दो जिला है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उसी से होकर के जो है हमारा कर्क रेखा
गुजरती है, याद रखिएगा। और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन गुजरात में कौन से जिले से? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, याद रखिएगा। अगला है कि भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहते हैं, और भारत का फलों उद्यानों का शहर सिक्किम को, भारत का फलों उद्यानों का शहर सिक्किम को, भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का बोस्टन है ना, बोस्टन कहाँ है? बोस्टन की टी पार्टी हुआ था, याद रखिएगा, वो जो है अमेरिका में है। अहमदाबाद को कहते हैं, है ना, बोस्टन बंदरगाह भी है, और अहमदाबाद भी में, अहमदाबाद गुजरात में है, याद रखिएगा। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहते हैं। गोल्डन सिटी किसको कहते हैं? अमृतसर को। स्वर्ण मंदिरों का शहर है ना, वो अमृतसर को कहते हैं। अमृत सरोवर कहाँ है? अमृतसर में। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं, है ना, और मैनचेस्टर कहेंगे तो अहमदाबाद को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। 1854 में ये भी आई है, मुंबई में ही कवास डी डाबर द्वारा सूती वस्त्र कारखाना शुरुआत किया गया था, जो देश का सबसे पहला सफल कारखाना बना। इस कारखाने का उत्पादन 1856 में शुरू हुआ। इस कारण भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। 54 में स्टार्ट हुआ और 56 में यहाँ पर मतलब कि ये कारखाना में ये बना जो ये जो है कवास डी डाबर सूती वस्त्र का कारखाना जो शुरुआत किए थे बनाने का वो 54 में, लेकिन बन करके तैयार हुआ 56 में, याद रखिएगा। अब है कि पवित्र नदी गंगा को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा नदी भी गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण की गंगा गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा वो कावेरी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं, जो हुगली की सहायक है। उसके बाद कोट्टम की दादी है ना, मलयालम, याद रखिएगा, को कहते हैं मलयाला, याद रखिएगा। कोट्टम की दादी मलयाला को कहते हैं, यह केरल में है। जुर्बा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़ का ताला, याद रखिएगा। अलीगढ़ में क्या मिलता है? ताला। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहते हैं। पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। पेठा, आप जानते हैं पेठा क्या होता है? मुरब्बा को पेठा कहते हैं। जो हम देखते हैं कि ये जो मुरब्बा कद्दूकस होता है उससे बनता है ना, ये इसको है ना, बड़ा कोहरा जिसको कहते हैं, कोहरा उससे बनता है मुरब्बा, है ना, पेठा जिसको कहते हैं। आगे है कि भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं। भारत का टॉलीवुड कोलकाता को, वन नगर देहरादून को कहते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है, और कोयला नगरी धनबाद, VVI इसको, कोयला नगरी धनबाद। और आपको अब कर देखने के बाद है ना, आगे देखिएगा कि आगे तो नहीं है, अब तो हो गया ख़त्म। चलिए अब हम धन्यवाद है ना देखने के लिए, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नहीं किए हैं तो। धन्यवाद।